हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश लेकर न्यू गुड टाइम, जिसका नाम है क्लास 7 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर सेट पेपर 1 पार्ट नंबर 3। इसके अंदर आपसे स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन आपके बचे थे, जैसे कि 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन पेपर के बच गए थे। और आपको पता ही होगा कि मैं एक क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक पार्ट के अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो के अंदर मजा नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपके स्टूडेंट को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सीधे बैठ जाएगा। ठीक है, और हर एक चीज बढ़िया तरीके से हर एक चीज समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में आपको मैं वीडियो को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो ये वाला जो हमारा पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 3 है, इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन बच गए थे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए थे, उसको आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये वाला जो वीडियो है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके कॉमन एनुअल एग्जाम के लिए। तो उस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, इससे आपके प्रिपरेशन के एग्जाम की तैयारी के अंदर चांद चांद लग जाएंगे, मतलब कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। इसलिए इस वाले वीडियो को देखना। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पीओसी में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं से भी क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। तो लेट्स डू इट, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन पेपर आपके सामने। क्वेश्चन पेपर तो आपको मैंने दिखा ही रखा है। हमारे को जो एक आपको मैं बता दूं, सेट पेपर 1 पार्ट पेपर 1 पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था आपको, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, 1 मार्क्स का आपको 12 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो उसको मैं करा देता हूँ, फिर जाके हम अपना अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखो, तो इस वाले क्वेश्चन को करना कैसे आएगा, इसको हिंदी में पहले मैं ला देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। ये रहा 12 क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि अब हमारे को यहाँ पे ना x ये हो गया इसका मान, और y का मान ज्ञात करना है, पहली बात ये। और फिर मतलब कि दोनों का मान ज्ञात करके फिर हमारे को दोनों को प्लस में लिख करके फिर क्या इसका मान आएगा हमारे को बताना है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आपका प्लस है, तो ये भी आपका, कि यहाँ पे आपका 50 है, तो ये भी आपका 50 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण से आपका ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से, देखो अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे x दे रखा है हमारे को, 50 दे रखा है। अब आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ना आपको ये वाली भुजा, मतलब कि मान लो इसको नाम देते ए बी सी। ठीक है, 3 नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि ए बी और ए सी क्या दोनों दोनों यहाँ पे एक ऐसी रेखा खींची गई है, तिरछी रेखा। इसका मतलब क्या आएगा, ये दोनों बराबर है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज हो गया आपका, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये वाली भुजा बराबर है, तो इसलिए इसका जो कोण आंतरिक कोण होगा इन दोनों बीच में, इन दोनों जो भुजा क्या जो कोण रहेगा आपका, आंतरिक कोण आपका रहेगा, वो दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसलिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब बात पर करते हैं। अब आपको एक चीज पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो 50 50 कितना होगा, 100 100 में से 100 हो गया, और 180 में से 100 को घटाओगे कितना बचेगा आपका, 80। तो 80 क्या निकल के आपका आ गया, 80 आपका x निकल के आ गया। अब हमारे को क्या एक और चाहिए, हमारे को अब चाहिए, हमारे को y चाहिए। ठीक है, अब आपको पता होगा y और 50 मिलकर के क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। आपको मैं लिख लिख के दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा। ये रहा, मैंने लिख रखा है, ताकि आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। लिख रखा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, तो हमारे क्या आएगा, देखो हमने क्या करा, वाई क्या मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, इसको वाई मैंने नाम दे दिया। इसका कुछ नहीं नाम था तो मैंने जेड नाम दे दिया। इसका तो नाम एक्स था ही, और इसका नाम वाई था ही पहले से। ठीक है, तो हमारा वाई जो बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 50x को समूह कोण, वही सेम चीज है। ए बी और ए सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर है और दोनों भुजाएं के बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज का ये हो गया अपना साइड हो गया, भुजा हो गया। अब हमारा क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा हमारा, y बराबर z। एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे फिर से y नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे y था ना, यहाँ पे z, और यहाँ पे मान लो, चलो a मान लो, यहाँ पर एक जैसा नाम तो दे ही नहीं सकते हम, z और a मान लो। ठीक है, यहाँ पे a लगा लेना a। ठीक है, z और a। ठीक है, अब हमारे क्या यहाँ पे देखो, हमारा a, यहाँ पे a और z क्या होंगे, a और यहाँ पे a लगेगा। ठीक है, a इसको मैंने a मान रखा है इसलिए। ठीक है, तो a और z क्या होगा, अपना बराबर रहेंगे, क्योंकि ए बी और ए सी समान है, दोनों की समान लंबाई क्या समान है, और समान भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए दोनों का हमने क्या लिया, 50-50 हो गया। आगे बात करते हैं हम। अब हमने क्या करते हैं, तीनों कोणों का योग निकाला, 180 50 50 कितना होगा, 100 हो गए। 180 में से 100 जाएगा, मेरा कितना बचेगा, x मेरा 80 आ गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा y और z। ये जो मेरा y और z मिलकर के यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण बनेगा, आपका कितने बनेगा, आपका आपका 180 का बनेगा। रैखिक युग्म इसको हम कहते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, ऐसे जो रेखा हम खींच देते हैं, आधा जो हमारा आधा वृत्त बनता है, आधा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री बनेगा यहाँ पर।
अब हमारे को जेड पता है 50 डिग्री है, 180 में से मेरा 80 जाएगा, 180 में से मेरा 50 जाएगा, मेरा कितना बचेगा 130। अब हमारे को क्या बोला गया था लास्ट में, एक्स प्लस में वाई का मान ज्ञात करना था। एक्स कितना निकल के आया था हमारा 50, 80 निकल के आया था, सॉरी 80 निकल के आया था, और एक्स क्या निकल के आया मेरा अभी 130 निकल के आया। दोनों को जोड़ूंगा मेरा कितना आ जाएगा 210। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर आपका है डी 210, इसका राइट आंसर है। इस तरह का आपको क्वेश्चन करना था। हर एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन पे पूरा इसके वीडियो का इससे पहले के जो मैंने पार्ट्स बना रहे उसके वीडियो को देख लेना। अगर नहीं देखते तो आप अपना ही नुकसान करोगे, फटाफट से देख लेना, ठीक है। अपने एग्जाम के अंदर में 60 में से 60 मार्क्स चाहिए, तो हमारे वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना अच्छी तरह से। आपको मैं लिख करके देता हूँ, गारंटी देता हूँ आपके 60 में से 60 मार्क्स पक्के आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है खंड गा से हमारे को स्टार्ट करना था, नया खंड स्टार्ट करना था। 5 नंबर वाले क्वेश्चन बचे, हमारे 4th नंबर वाले क्वेश्चन बचे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 13 है हमारा, दीर्घकालीन उत्तर प्रकार के प्रश्न है जिसमें प्रत्येक 5 अंक का है, ठीक। देखो 11th क्वेश्चन है हमारे सामने में, तीन मित्र है, तीन मित्र करण, भानु, कार्तिक ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। तो उन्होंने मिलकर के कंपनी शुरू करी। उन्होंने एक महीने में हुए 1,25,000 लाभ को इस प्रकार बांटा कि करण को 5 भाग मिला, भानु को 1 भाग मिला और कार्तिक को 4 भाग मिला, ठीक है। मतलब कि जो प्रॉफिट था 1,25,000 का उसे बांटा गया, ठीक है। उसको प्रॉफिट को उन्होंने बांटा, तो करण को 5 भाग मिला, ठीक है। करण को 5 भाग मिला, भानु को क्या कितना भाग मिला, 1 भाग मिला, और कार्तिक को 4 भाग मिला, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्तिक का लाभ कितना है, पैसे में हमारे को बताना है, और तथा लाभ प्रतिशत उसे कितना प्रतिशत दिया गया है लाभ का, मतलब किसका कितना 1,25,000 का कितना प्रतिशत उसे लाभ मिला है। एंड हमारे को बताना है करण का लाभ हमारे को ज्ञात करना है, करण का हमारे को लाभ संख्या में हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारे को बताना है। तो अब आप बात सुनो, अब एक चीज आपके सिर में दिखेगा, आपको मैं समझाता हूं। देखो अब हम बात करते हैं कि हमारे को ये नहीं पता कि एक सेकंड मुझे ना, अथवा वाला क्वेश्चन है, इसका ऊपर वाला क्वेश्चन का है भाई यार, एक पिक्चर ही खींचना भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझाता हूँ, मैंने आंसर का जो फोटो खींचना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, ऐसे समझा। देखो अब आपको टोटल भाग कितने किए गए आएंगे, टोटल भाग गिनो, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और यहाँ पर 4 भाग कितने हो गए, 10 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 10 भाग हो गए। 10 भाग बराबर कितना है आपका, ए आपको 10 भाग किसके बराबर आएगा आपका, 1,25,000 के, 1,25,000 के 10 भाग बराबर कितना है, 10 भाग का मतलब यहाँ पर यह है कि पूरा ये 100% जो आपका आएगा, 100% जो रुपए में आपका कितना आएगा, आपका 1,25,000 रुपए है, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो आएगा 5 पे 5 भाग का मतलब क्या है, 5 भाग का मतलब हो गया आपका 50% है। यहाँ पर 50% करण को दिया गया है, भानु को 1 पर मतलब कि 1 भाग मतलब कि 10% दिया गया है, और आपका कार्तिक को कितना भाग दिया गया, 4 भाग, 4 भाग का मतलब 40% दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे को पता है कि 100% रुपए कितने आएगा, हमारा 100% कितना आएगा 1,25,000 है। हम क्या करेंगे, हम 10 लाख को निकाल लेंगे, मतलब कि 10% निकाल लेंगे इसका। हम जो क्या करेंगे पूरा जो 1,25,000 उसको 10% निकालेंगे। 10% आपको निकालने आता है, कैसे निकालता है देखो, 1,25,000 का 10% निकालेंगे हम, देखो कैसे निकालते हैं। हमारे को जितने भी हमारे को परसेंट निकालना होता है उसको हम अगर 10 से गुना कर देते हैं, उसको संख्या को हम उतने से गुना कर देते हैं, और उसके बट्टे में हम क्या कर देते हैं, बट्टे में हम लिख देते हैं 100, ठीक है। इस तरह से हम प्रतिशत निकालते हैं, सबको पता आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस आप काटना है पिटना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पर बच्चा कितना आपका 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 सॉरी 1,250 बच गया आपका, ठीक है। 1,00,000 सॉरी 1,250 बच गया, और यहाँ पर गुने में कितना आएगा, 10 से हमारे को गुना करना है। ये टोटल आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 12500। तो ये कितना बन गया आपका 12,500 आपका बन गया, कितना बन गया 12,000। तो ये 10% कितना बना हमारा 12,500 बन गया। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, बस अब हमारे को 10% बचा है, हो गया काम हमारा क्लियर हो गया। अब हमसे जो जो पूछा गया हम उसको करते हैं। कार्तिक का लाभ, कार्तिक ने पहले तो कितना कितना को कार्तिक को कितना मिला, 4 भाग मिला था, तो कार्तिक का लाभ कितना हो गया, तो 10% है, 4 भाग मिला मतलब कि 40%। तो 40% कितना है, 10% इतने के बराबर है। तो हमारे को इसके अंदर हम 4 से गुना कर देंगे। हम क्या करेंगे, 12 को हम 12.5 को हम 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा हमारा, ठीक है। तो 12.5 को हम 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा आपका 40% हमारे को लाभ बताना है, तो लाभ कितना रुपए में बताना है हमारे को, ठीक है। देखो तो 100 गुना कर लो, 4 को इससे गुना कर लो, 0 का 0, 0 से 0, 4 पंजे 20, 20 का 2,
और 4 दूनी 8 और 2 10 का 1 और 4 कम 4 5, तो इसको 5000, तो उसको कितना मिला लाभ, कितना है कार्तिक का 50,000 इसको लाभ मिला कार्तिक का। ठीक है, 50,000 कार्तिक का लाभ मिल गया। अब बात करते हैं, अब क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत की बात की जाए तो इसको कितना लाभ, 4 भाग का मतलब क्या मैंने बताया था आपको 40% है, तो आप क्या लिखोगे, इसका लाभ प्रतिशत लिखोगे, ऐसे लिखोगे लाभ प्रतिशत, क्या लिखोगे, लाभ प्रतिशत इक्वल में लिखोगे 40%। ठीक है, काम खत्म, यहां तक काम खत्म। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, करण का लाभ, करण को कितना मिला था, करण का लाभ बताना हमारे को रुपए में बताना। ठीक है, तो करण को कितना भाग मिला था, पांच भाग मिला था। 5 भाग किसके बराबर, आपका 50% के बराबर है। ठीक है, तो 50% मतलब कि हमारे को 10% इतना पता है कि हमारे को 10% हमारे को पता है इतना है। ठीक है, 10% इतना है, तो हमारे को 10% को इतने को हम 1,00,000 पे 12,000 को हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। अब हम तो गुना कर लो, तो इससे गुना करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 12,500 को हमारे को किससे गुना करना है, 5 से गुना करना है। गुना करते हैं, जीरो जीरो डबल हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करो, 5 5 25, 25 का 2, 5 2 10 10 2 12 12 का 1, 5 का 5 5 और 1 6, तो ये आपका आ गया 62,500। 62,500 आपका कार्तिक का लाभ है। इस तरह से आपको निकालना था, बस इतना ध्यान रखना कि 5 भाग मतलब क्या आएगा, ये टोटल भाग को करना, टोटल भाग कितना हो जाएगा, 10 भाग। 10 भाग मतलब कि आपका किसके बराबर है, आपका 100% के बराबर है। तो 100% बराबर कितने का, 1,25,000 के बराबर है। हम क्या करेंगे, 10% हमने निकाल लिया, 10% हमने जब निकाला तो कितना है हमारा 12,500 आया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कार्तिक का लाभ, कार्तिक का लाभ कितने, 4 भाग मिलेगा, 4 भाग मतलब कि 40% के बराबर है। बस हमने इस तरह के करा। ठीक है, कुछ ना समझ में आया, पीछे को वीडियो को फिर से पीछे से करके देखना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड साफ कर लिया जाए थोड़ा सा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप 7th स्टैंडर्ड में हो, 7वीं क्लास में हो, तो आपका पता है ये क्वेश्चन कितने छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं, जो 5th 6th 6th भी नहीं, 4th 5th वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो एक सेकंड थोड़ा और साफ कर दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देखो। हमारे को बोला जाए कि गौरव ने एक क्रिकेट बैट बल्ला को 600 रुपए में बेचकर, क्या बोला, 600 रुपए में बेचकर 50% 20% का लाभ कमाया। ठीक है, 600 रुपए में बेच करके अपना 20% का लाभ कमाया। ठीक है, बल्ले का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब कि जो प्राइस था उसको हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, प्राइस हमारे को ज्ञात करना है। और हमारे से अब पूछा जाए, यदि बल्ले को 10% हानि पर बेचा जाता तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या होता, हमारे को बताना है। सबसे पहले हम पहले यहाँ इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ो, अभी यहाँ से छोड़ो। पहले हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कि प्राइस निकालते हैं, इसका है क्या, क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ 600 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाया गया, 20% का लाभ कमाया गया। तो हम क्या करते हैं, प्राइस निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्राइस निकालते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने माना कि हमारे को पहले तो पता नहीं कि वस्तु की मूल्य क्या है, हमारे को नहीं पता प्राइस क्या, पता नहीं, तो माना हमने वस्तु का क्रय मूल्य क्या हमारा क्या है, प्राइस क्या है, एक्स है। ठीक है, अब हमारे क्या बोले जाए, लाभ कितना कमाया, लाभ बराबर हम कैसे करते हैं, लाभ को हम कैसे लिखते हैं, देखो लाभ हम कैसे निकालते हैं, हम क्या निकलते हैं, जो भी हमारा प्राइस रहता है उसको हम 20, जितना भी हमारा लाभ था हमारा कितना परसेंट का, 20% का, उसको हम गुना कर देंगे। 20 से गुना करके हम हमारा 100 से भाग करेंगे। हम इसी तरह से हम 20% निकालते हैं, किसी भी संख्या का हम 20% कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और अब बात सुनो, तो हमने जो लाभ निकाला, लाभ कितना निकल के आया मेरा 100 और 20 एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो मेरा कितना निकल के आया, मेरा x/5 निकल के आया। मेरे तक x/5 निकल के आया, मेरा क्या लाभ क्या निकल के आया, मेरा x/5। अब बात सुनो, अब सूत्र क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य, मतलब कि विक्रय मतलब कि जो हमने सेलिंग वाला प्राइस हमने कराया वो किसके बराबर होता है, आपका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के अंदर में क्या होता है, विक्रय मतलब कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस के अंदर आपका क्या जुड़ा रहता है, आपका लाभ भी जुड़ा रहता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, क्रय क्रय मूल्य मतलब कि जो एक्चुअल प्राइस रहेगा, जो भी जिसने हमें खरीदा गया है, प्लस में उसके लाभ जोड़ करके हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य, फिर सेलिंग प्राइस में हम बेचते हैं। तो हमारा जो क्रय मूल्य के अंदर हमारा एक्स है क्रय मूल्य, अब हम इसके अंदर हमने x+5 जो हमने लाभ जोड़ दिया, हमारा किसके बराबर था, हमारा 600 के बराबर था। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये रहा 600, हमारे क्वेश्चन में बेचा गया 600 रुपए में, बस हमने 600 को बराबर में कर दिया। अब आपका हमने क्या करा, हमने इस तरह से ये करा कि अब सबसे पहले हमने इसको क्या करा, इस वाले हिस्से को हमने सोल्व कर लिया, जिसके नीचे एक नहीं हो तो इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं, हमने एक लगा दिया। अब हमने क्या करना, नीचे वाले दोनों संख्या को हमने एलसीएम लिया, हम दोनों का एलसीएम लेंगे 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को एक को 5 से भाग करना है, भाग करके जो आपका आएगा ऊपर वाली संख्या से क्या कर देना, गुना कर देना। एक को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा आपका, 5 आएगा। 5 को आप x से गुना करो कितना आएगा, 5x आएगा। 5 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को x से गुना करोगे कितना आएगा, आपका x ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करो, अब इसको मैंने क्या करा, 5x प्लस में 1x कितना हो जाएगा, मेरा 6x हो जाएगा।
तो यहाँ पे मेरा 5 यहाँ पे गुना में दे जाके किस में हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा भाग में है 5, तो ये जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुने में 600 हो जाएगा, तो कितना 5 6 30, और आपका डबल जीरो का डबल जीरो। ठीक है, तो 3000 हो गया, इसको इससे गुना करेंगे 3000 आ जाएगा, 6 एक्स हमारा ये हो गया। ठीक है, अब मैंने तो कि यहाँ पर एक्स के साथ में 6 मेरा गुने में दे जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 6000 बट्टे में मेरा 3000 बट्टे में मेरा 6 आ जाएगा, 6 कम 6 6 पंजे 30। ठीक है, तो 5 और डबल जीरो, तो कितना आपका एक्स का क्रय मूल्य का एक्स का मान क्या निकल के आपका 500 निकल के 500 निकल के आ गया। तो क्रय मूल्य का निकल के आपका आ गया 500 रुपया निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा क्रय मूल्य हमने निकाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे को बोला क्या जा रहा था, सेकंड वाला पोजीशन हमसे बोला जा रहा था कि यदि बल्ले को 10% हानि पर बेचा जाता तो बल्ले का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होता। तो बल्ले का 10% हानि पर बेचने पर तो हमारे को हम क्या करें, प्राइस का हमारा 10% कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या करते हैं 10% निकालने के लिए प्राइस को 10 से गुना करके 100 से भाग कर देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना है, सिर्फ और सिर्फ 50 बच के आया आपका। तो आपका जो 10% कितना हो गया, 10% हमारा 50 का 500 हमने 10% निकाला, कितना निकाला हमने 50 निकाला। तो हमारे को कितने परसेंट, 10% हानि पे बेच रहा था, तो 10% कितने 50 है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा 500 में से 50 रुपए को घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, तो हमारा हमने कितना 500 रुपए में से 50 रुपए घटाया। ठीक है, 10% हानि पे बेचा, तो हमारा 450 रुपए में हम बल्ले को क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। इतना सा हमारा है। चलो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12। ठीक है, सरल कीजिए, हमारे को सरल करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो 12 की पावर 3 है, 8 की पावर 2 है, और 1 की पावर क्या है 2 है। ठीक है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है। ठीक है, चलो आप करते हैं। देखो इसका सबसे पहले बात सुनो, पावर का मतलब क्या है, किसी की भी पावर का मतलब ये होता है कि 12 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है कि हमारे को 12 को कितने बार गुना करना है आपस में, 12 को हमारे को 3 बार गुना करना है, तो 12 गुने 12 गुने 12 हमने लिख दिया। 8 की पावर कितना है आपका, 8 की पावर 2 है, तो मतलब 8 को कितने बार गुना करना है आपस में, 2 बार गुना करना है। 1 की पावर कितना है मेरा 2 है। अब बात सुनो, ऊपर नीचे देखना, ए एक देखना, पहली बात तो ए को देखना, ऊपर नीचे ए है क्या, देखो नीचे में तो ए है ही नहीं, तो उसको ए स्क्वायर को ऐसे का वैसे ही छोड़ दो, उसको मत खोलो कुछ भी। तो यहाँ पर अगर ऐसे भी हमारे को खोलना पड़ता तो हम क्या करते हैं, ए की पावर 2 है, मतलब कि ए को 2 बार गुना करना पड़ता है, ए गुने ए लिखते हैं हम ऐसे, बट हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि नीचे में है ही नहीं, हम इसको काट ही नहीं पाएंगे, बेमतलब का हम खोलना नहीं चाहते। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 1 सेकंड रुकना, 5 है 3 है, 2 की पावर 5 है, ये कितना है, ये 5 है। ठीक है, 2 की पावर 5, 2 बार की पावर मैंने 5 बार खोल दिया। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर मैं 3 बार गुना कर दिया। ठीक है, 3 को 4 बार गुना कर दिया। 5 की पावर कितना है, कब का 2 है, देखो ऊपर में 5 है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको खोला, 5 को भी नहीं खोला मैंने, 5 की पावर 2 का वैसे छोड़ दिया। अब देखो ऊपर नीचे काट लो, ऊपर नीचे काटेंगे, कैसे काटेंगे हम, अपनी मर्जी है। देखो मैंने क्या करा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अपना एक तरीका ही अपनाना, जैसे आपको करने आता वैसे करना। ठीक है, मेरा तरीका जरूरी नहीं है कि मैं जो ऐसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है, अपना तरीका करो, अपने तरीके से करना बस। ठीक है, 3 चौके 12। अब बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर 3 एक बच गया। अब 3 से कोई हम काट सकते हैं क्या, ऊपर नीचे कुछ कुछ काट सकते हैं क्या, 3 को मैं 4 से काट नहीं सकता, 3 को मैं 2, मैं 8 को भी 3 से मैं 8 को भाग कर ही नहीं सकता, तो 3 को ऐसे कैसे छोड़ दो एक। अब बात करते हैं यहाँ आओ तो। ठीक है, अब हमने क्या करा, कैसे भी काट लो, 2 एकम, ठीक है 2 एकम 2, और 2 अट्ठे कितना होता है, 2 के पारे में 8 कितने बार आता है, 4 बार में आता है। 2 एकम 2, 2 के पारे में 4 8 बार में आता है। अब फिर से हमने क्या करा, 2 एकम 2 करा, और फिर हमने 4 को कर लिया 2 से भाग, 2 से करा, फिर ठीक है, फिर 1 2 हो गया, तीसरा में पहले चौथा वाला करते हैं। 2 एकम, फिर इसको मैंने पूरा, इसको 2 एकम 2 पूरा काट दिया। अब बचा क्या मेरा इतना, 4 से इसको काटूंगा तो मेरा कितना बच गया, यहाँ से इसको मैं काटूंगा 2 बचा। ठीक है, अब बचा क्या ऊपर में, सिर्फ और सिर्फ मेरा बच के आ गया 3 बार 4 बचा, 1 बार 2 बचा, और नीचे में हमारा 1 बार 3 बचा, और 5 बार 2 बचा बस। तो जो मैंने बच गया मैंने लिख दिया इसको ऐसे एज इट इज। अब हमारे को क्या करना है सबको, अब हमारे 4 की पावर कितना है, 4 को बस सबको गुना कर लो आपस में बस। अब हमारे को कुछ नहीं करना है, अब हमारे को सबको आपस, इधर वाले को इधर से गुना कर लेना, इधर वाले को इधर से गुना कर लेना। ठीक है, अब करते हैं, इस नीचे वाले को भी ऐसे ही खोल लो। 3 को हमारे को 5 की पावर कितना है 2 है, तो 5 की पावर 2, इसको गुना कर लो, 3 5 15, 15 पंजे 75, हमने गुना कर लिया। अब बात करते हैं 4 चौक क्या होता है, 4 चौक 16 होता है, यहाँ तक 16 हो गया। ठीक है, और 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, और एक का स्क्वायर का ए का स्क्वायर, ऐसे छोटा बना लो ताकि हमारे को इजीली गुना कर सके हम। तो 16 को 8 से गुना करोगे कितना आपका आता है, 16 को 8 से गुना करें 128 आता है, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर,
तो 128 ए स्क्वायर बटे में 75, बस इसका इतना ही आंसर है। इससे ज्यादा हमारे को नहीं करना है, इससे ज्यादा हमारे को काटने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा हम कटे नहीं पाए, ऊपर नीचे कट ही नहीं पाएगा ये, ठीक है। इसलिए हम इसको काटने नहीं, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। जहां पर आपका ना कटे क्वेश्चन, जहां पे कटना बंद हो जाए, वहां पर क्या करना, क्वेश्चन को करना छोड़ देना बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो। जब मैंने बोल दिया ना कोई क्वेश्चन आसान है तो आसान है। अब देखो हमारे को क्या बोला गया है, पहले जो टी की पावर कितना है, 0 है, प्लस में 2 है, ब्रैकेट बंद है हमारा, और पावर कितना दिया गया ब्रैकेट बंद में, 3 है, गुने हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 1 सेकंड रुक जाना, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, ये 3 है, ठीक है, 3 की पावर 3 है, और हमारा 1458 है। अब देखो जिसकी भी पावर ना, जिसकी भी पावर 0 रहता है, उसकी पावर कितना रहता है आपका, हमेशा मानना, जिसकी पावर 0 है उसका मतलब क्या, 1 है। जिसकी पावर 0 है इसका मतलब क्या होता है, उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, हम 1 लिखते हैं बस, ठीक है। तो इसका टी की पावर 0 को पावर टी की पावर 0 का बराबर मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 का 2 और 3 का 3, 3 का 100, 3 का ऐसे कर दिया। अब देखो 1 और 2 को जोड़ेगा 3 आ जाएगा, 3 का 3 बार हो गया, 3 को 3 हो गया, ठीक है, 3 की पावर 3। अब देखो आग बात सुनो, आपने अपने अब अपने 7वीं क्लास में सीखा होगा, जब किसी की भी जब ना हमारा ये 3 और 3 क्या रहता है, मेरा जो नीचे वाली संख्या क्या रहते हैं, मेरा बराबर है, नीचे वाली संख्या क्या रहता है, दोनों दोनों संख्या मेरे बराबर रहते हैं, और फिर इसलिए फिर नीचे वाली संख्या, ये संख्या मेरे क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये मेरे 3 और 3 मेरे बराबर हैं, इसलिए पावर क्या हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, जो संख्या हम लिखेंगे 3 ही लिखेंगे, और पावर को आपस में जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे क्या 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर 6 का मतलब क्या है, 3 को हमारे को 6 बार गुना करना है, 3 को 6 बार हम गुना करें तो हमारे कितना आएगा, 729 आएगा, और 1458 का 58, ठीक है। अब इसको 14 ये एक बार में कट जाएगा, ये आपका 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इसका राइट आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, 13 क्वेश्चन है आपके सामने में, करते हैं क्वेश्चन। देखो एक स्कूल बस 2.5 घंटे में कितना, 2.5 घंटे में हमारा कितना आएगा, 90.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समय दिया गया 2.5 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, तो स्कूल बस की औसत गति ज्ञात कीजिए। स्कूल बस की हमारे को औसत गति हमारे को ज्ञात करना है। वैसे ही औसत गति को हटाओ, सीधे सीधे औसत को हटाओ, गति हमारे को ज्ञात करना है। हमारे को दिया क्या गया है, समय दिया गया, हमारे को दूरी दिया गया है बस, ठीक है। समझ में आगे आगे बात करते हैं। यदि बस 3 लीटर डीजल में 22.5, इसको 1/2 को क्या बोलते हैं हम, ढाई बोलते हैं एक तरह से, ढाई नहीं बोलते, आधा बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 22.5 किलोमीटर चलती है। तो हमारे को बताना है कि 8 लीटर डीजल में कितने दूरी तय करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर वाली की, पहले हम औसत गति निकालते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो दूरी, अब सबको पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद करके रख लो, बहुत आगे तक काम देगा। जब आप सरकारी नौकरी की, जैसे कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सरकारी नौकरी के जो एग्जाम होता है, इसमें भी ये क्वेश्चन आता ही है, इसी ये फॉर्मूला आपको यूज आता ही है, वहां तक आपको काम देगा, 12th के आगे भी काम देगा, याद करके रख लो इस फॉर्मूले को, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, गति गुने समय होता है, डी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है बस, ठीक है। तो दूरी कितना दिया गया था हमारे को, हमारा 90.8, मतलब कि 90.8 दिया गया था। और गति मुझे क्या दिया गया, तो गति मुझे दिया नहीं गया, एक्सिस की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। समय मुझे दिया गया 2.5 घंटे का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो तो हमारा ढाई यहाँ पे गुने में दे जाके किस में हो जाएगा, 90 के भाग में हो जाएगा, तो 90.8 बटे 2.5 हो गया। अब हमने क्या करा, पॉइंट को हटा लिया, पॉइंट को हटाने का मतलब यहाँ से मैंने पॉइंट हटा तो नीचे जीरो लग जाएगा, यहाँ से मैंने पॉइंट हटा तो ऊपर में जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने जीरो जीरो लगा दिया, जीरो से जीरो, फिर मैंने काट दिया। अब मेरे को 25 को मैंने 908 से भाग करा, ठीक है। 25 को जब मैंने 908 को इस तरह से मैंने भाग करा, आपको दिख रहा होगा, आपको भाग करना आता ही है, तो भाग कर कितना निकल के आपका 36.32, तो 36.32 आपका क्या निकल के आया, गति निकल के आ गया, ठीक है। 36.32 आपको गति निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा जाता है हमसे, नेक्स्ट हमारे से ये पूछा जा रहा था कि 3 लीटर के अंदर में 22.5 किलोमीटर चलता है, तो हमारे को 8 लीटर में कितनी दूरी चलेगा, हमारे को बताना था। देखो तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम 3 लीटर का ना, हम सबसे पहले 3 लीटर को ना हम इस दूरी को ना हम भाग कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, देखो हम मैंने क्या करा, किसी किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो आप देखो आधा होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 22.5 किलोमीटर हो जाएगा। अब वहां से बोला क्या जाता है, 3 लीटर में दूरी 22.5 किलोमीटर चलता है, तो 8 लीटर में हमारे को बताना था। तो हम पहले क्या करेंगे, हम 1 लीटर के अंदर में कितनी दूरी चलता है, 1 लीटर के अंदर में कितनी दूरी चलता है हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 22.5 को हम 3 से भाग करेंगे, 22.5 को हम 3 से भाग करेंगे। तो मैंने क्या करा, पॉइंट ऊपर का पॉइंट हटाने पे क्या लगा देंगे हम, नीचे में जीरो लगाना पड़ता है हमारे को, ठीक है। तो हमने जीरो लगा दिया। अब हमारे को ऊपर में ना पूरा पॉइंट आपका हट गया, तो ये बन गया सिर्फ और सिर्फ बच गया ये बन गया आपका 22, थोड़ी
225 बन गया नीचे में, ऊपर में, और नीचे बन गया 30 सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब 30 को मुझे इससे भाग करना है। जब मैं इसको किससे भाग करना मैंने स्टार्ट कराएगा, इससे वो मैंने भाग करना स्टार्ट 3 से भाग करना स्टार्ट किया, ठीक है। 3 से भाग कर लो, कैसे भी भाग कर लो, 5 से भाग कर लो, ठीक है। 5 के पावर में 30 कितने बार आता है, 6 बार में आता है, 5 30, 6 बार में। और इसको 5 से भाग करो तो 5 चौके 20 होता आएगा, और 2 इधर से बच गया, ये बन गया 25 बन गया आपका। 5 5 25, ये 45 बना, और ये आपका बना 6। अब 5 से तो नहीं कटेगा, अब हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और ये कितना कट गया, इधर बच जाएगा 15, तो 3 बचे 15, तो 2/15 आया। 2/15 को 2 से भाग करो, कितना आएगा आपका, 7.5 आएगा, ठीक है। तो हमारा 1 लीटर के अंदर में कितना किलोमीटर चलता है, हमारा 7.5 हमारा चलता है, ठीक है। 7.5 किलोमीटर चलता है मेरा। तो अब हमारे को 8 लीटर का मैंने बताना है, तो हमारे को हम जब क्या करेंगे, 1 लीटर को, ठीक है, 7.5 को हम क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 8 को 7 से गुना करोगे तो कितना है आपका आएगा। देखो पॉइंट पर किसी भी संख्या को ना पॉइंट वाली संख्या से गुना करते हो ना, तो शुरुआत में ना गुना करते समय ना पॉइंट को हटा दिया करो, और जितने अंक छोड़कर पॉइंट लगा पड़ा है ना, लास्ट में उतने अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देना। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट आएगा, 1 अंक छोड़ के लगा, पहले से गुना कर लो, कितना आएगा, 60 आएगा। आप क्या बोले, 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा पड़ा है, तो मतलब कि हमारे को जब इसको इससे गुना करोगे ना, तो ये पूरा पूरा जो आपका आएगा ना 60 आएगा। पहली बात तो पूरा जो आंसर आपका आएगा क्या आएगा, 60 आएगा। तो 60 पूरा आएगा। तो ये नहीं करना है कि आपको 60 को ना 60 के मतलब एक अंक जीरो छोड़ दिया, फिर हमने बीच में पॉइंट लगा दिया, नहीं, ये 60 पूरा आ रहा है। 60 आपका क्या रहेगा, पूरा अलग रहेगा, और 60 के आगे में क्या करोगे, आप पॉइंट लगा दोगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि आपका 60 पूरा है, इसको आप आधा पॉइंट बीच में आप लगा करके नहीं लगा सकते। तो 60 आप क्या लिखोगे, यहाँ पर सबसे पहले जीरो लिखोगे, फिर पॉइंट लिखोगे, फिर जाकर क्या लिख दोगे, 60 लिख दोगे, ठीक है। तो ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो करते हैं। देखो, एक बाल्टी में 180 लीटर पेंट है, एक बाल्टी के अंदर में 180 लीटर पेंट है, और एक डिब्बे में अधिकतम कितना है, एक डिब्बे में 1/5 1/4 1/4 लीटर भरा जा सकता है, ठीक है। एक बाल्टी के अंदर में इतना लीटर पेंट है, और एक डिब्बा, एक छोटा डिब्बा है, उसमें इतना ही पेंट भरा जा सकता है। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला, 25 छोटे डिब्बे भरने के बाद बाल्टी में कितना पेंट लीटर बच जाएगा। अब देखो बात सुनो, 25 लीटर के हम क्या करेंगे, 1 लीटर एक छोटे डब्बे में इतना भर रहा है, तो हम इतने छोटे लीटर को हम क्या करेंगे, इस वाले लीटर को 25 डिब्बे से गुना कर देंगे, तो हमारा कुल लीटर आ जाएगा टोटल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा लीटर आएगा वो हमारे को 180 में से घटा देंगे, तो हमारा जो बच जाएगा पेंट बाल्टी में वो हमारे को पता चल जाएगा। तो चले करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले बाल्टी की क्षमता कितना है, 180 लीटर है, बाल्टी के अंदर इतना पेंट है। अब बात करते हैं छोटे डिब्बे की क्षमता कितना है, 1/4 है। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले इस वाले भिन्न को हमारे को सिंपल भिन्न में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल बनाने के लिए नीचे वाले को, नीचे वाले से पहले तो हम बटे में जो संख्या रहता है वह 4 का 4 ही रहता है, नीचे वाली संख्या सेम ही रहता है। अब हमारे को ऊपर वाली संख्या के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, अंश के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, 4 को हमारे को इस वाली संख्या से गुना करना पड़ता है, 4 एकम 4, और जो आपका 4 है, जो आपका आएगा ना, उसको एक जो ऊपर वाली संख्या से प्लस कर देना। 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5/4 हो गया। 5/4 को भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, 1.25 लीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। 1.25 मतलब कि लगभग लगभग 1.25 लीटर आपका, 1.25 लीटर के 1.25 लीटर बोल सकते हो, 1.25 लीटर नहीं, तो 1.25 मतलब कि आपका जो 1.5 से थोड़ा, 1.5 से का आधा, 1.5 से ना थोड़ा सा घटा देना, बस उतना है। 1.25 लीटर आपका एक डिब्बे, छोटे डिब्बे की क्षमता है। तो हमारे को क्या करना है, हमने 25 को हम क्या करेंगे, 25 डिब्बे को हम, एक डिब्बे में कितना पेंट भरा जाएगा, इतना लीटर भरा जाएगा, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, 25 डिब्बे में कितना भरा जाएगा आपका, 25 डिब्बे के अंदर में 25 डिब्बे के अंदर निकालने का हमें क्या करना है, 25 को हमारे को 1.25 से गुना करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये किया कि इसको पहले से पहले ना मैंने पॉइंट हटा लिया, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए हमारे को देखो, पॉइंट से पहले कितनी संख्या हमारा आएगा, तो हमारा 2 है, तो हमारे को 1 लिख करके कितने जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखो, 2 लगा लिया, मैंने पॉइंट हटा दिया, 25 कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, मैंने ऊपर का पॉइंट हटा दिया, यहाँ नीचे में कितना 4 है, बचा कितना 125/4। अब इसको फिर से भाग कर दो, भाग करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 31.25 आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे 4 को 125 से भाग रहे हो, इतना आएगा, तो आपको भाग करने आता ही है। अब देखो 25 डिब्बे में कितना भरा गया है, लीटर पेंट है आपका 31.25 है। तो बाल्टी में बचा पेंट, हमारे को बाल्टी में बचा पेंट निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, 180 में से हमारे टोटल पेंट में से हमारे को जो 25 डिब्बे का पेंट है उसको घटा करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जो पेंट आएगा हमारा, तब जाके जो मेरा क्या आएगा, मेरा पेंट आएगा, वो मेरा बच गया, बचा हुआ पेंट कितना निकल के आएगा, 180 लीटर निकल के आएगा। अब कैसे कैसे करोगे वह देख लो, 180 लीटर है और 31.25 है, तो 31 यहाँ पे पहले देख लो, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे 31 की बात की जाए तो यहाँ पे 30 और 1 है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा, सिंपल से बताना आपको, सिंपल से समझाने में के लिए मैंने कराया बस।
ठीक है। तो आप ऐसे भी सिंपल समझाने के लिए आपको मैंने करा है। मैंने क्या करा, इसमें आप पहले 30 अलग कर लिया। ठीक है, अगर मैं 30 और 1.25 को मैं जोड़ूंगा अभी आपस में, मैं मान के चलो मैं इसको जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 31.25 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ना ऐसे करके लिख लिया, 31 को अलग, 30 को अलग लिख लिया और 1.25 को मैंने अलग करके लिख दिया। और उसको आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए आसानी से, इसलिए मैं कर रहा हूँ, बना तो ऐसे सिंपल सा ऐसे ही मैं बोल देता आपको। ठीक है, तो 100 में से मेरा 30 जाएगा, बचेगा कितना, 150 बचेगा। अब बचा के लास्ट में आपको हमारे को घटाना क्या बच गया, और 1.25 घटाना बच गया। अगर मैं 1 घटाऊंगा, अब मैं 150 में से एक रुपए घटाऊंगा तो मैं बचेगा 149 बचेगा। अब 149 में से मुझे 25.25 मुझे घटाना है, तो मेरे कितना बचेगा, 148.75 मेरा बचेगा। 100 में से 25 जाएगा, 100 पैसे में से 25 पैसे जाए तो कितना बचेगा, 75 पैसे ही बचेगा ना, बस सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड देखो, बाल्टी के पेंट को छोटे छोटे डिब्बे में भरना है। बाल्टी खाली करने के लिए कितने छोटे डिब्बे की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हमारे को क्या बोला जा रहा है, पूरा बाल्टी की ना पेंट को खाली कर देना है और छोटे छोटे डिब्बे में भर देना है। तो हमारे बाल्टी की जो हमारे को ना डब्बों की संख्या बताना है। तो हमारे को देखो, टोटल हमारे को इतना पता है कि, देखो, तो हमारे को इतना पता है कि डिब्बों की संख्या निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को 180 लीटर को ना, हमारे को जो एक डिब्बे की जो क्षमता थी ना, छोटे वाले डब्बे की क्षमता, उसको भाग करना पड़ेगा। देखो, तो मैंने नीचे वाली संख्या क्या करा, मैंने हमने हमने ये करा कि पहले पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटाने के बाद में दो पॉइंट के बाद कितने जीरो है, तो ऊपर भी हमारे को एक, ऊपर भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को पॉइंट के बाद में कितने संख्या है, दो दो संख्या है, तो ऊपर में हमारे को कितने जीरो से गुना करना पड़ेगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा हमारे ऊपर में। ठीक है, एक नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना बस। ठीक है, क्योंकि संख्या पहले से, इससे पहले में क्या आएगा, जीरो से पहले में, जीरो लगाने के लिए, जीरो लगाने से पहले की संख्या जो हमारे पास पहले से है, इसलिए हम ऊपर में एक नहीं लगाएंगे। ठीक है, डबल जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा बन गया कितना, 18,000 और बटे में आपका क्या है, 125 है। अब 18,125 को आप जब भाग करोगे, भाग करना कैसे आएगा, पहले से 5 से भाग करना स्टार्ट कर लेना। जब इसको 5 से भाग करना स्टार्ट करोगे ना, 5 से भाग करना स्टार्ट करना, अपने आप से आ जाएगा 144 आएगा। ठीक है, 144 टोटल आपके डिब्बे आ जाएंगे, संख्या डिब्बे की आवश्यकता होगी पूरा भरने के लिए। इसको भाग करोगे, 25 से भाग करना, अपने आप से आ जाएगा। 5 से भाग करना शुरू करना, ऊपर नीचे। चलो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन नंबर डी स्टार्ट हो, सेक्शन नंबर, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा हमारा, वह क्या हमारा आ रहा है, ई स्टार्ट होगा टोटली। 16 से लेके हमारे 14 से लेके 16 हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ये आपके 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाले सारे सारे क्वेश्चन है। उनको हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बस यही 16 लास्ट क्वेश्चन आपके रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलो करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में देखे, देखो, दीपक और दीपाली माचिस की तिल्लियों से विभिन्न ज्यामितीय आकृति बनाते हैं। ठीक है, उनकी पसंदीदा आकृति क्या है, त्रिभुज है। वो त्रिभुज की आकृति बनाकर उनके कोण और भुजाएं नापते हैं और त्रिभुज के गुणों को सत्यापित करते हैं। अभी उन्होंने निम्न 3 आकृति बनाई है। एक आकृति यह है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर देते हैं अब हम। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है हमारे को। ठीक है, पहला हमारे को देखा आकृति आपका एक ये वाला है। ठीक है, पहला आकृति ए में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का जो ये वाला जो मेरा है ना मान, मुझे इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो इससे पहले पता पता है आपका जो जो एक्स का मान हमारे को ज्ञात करना है, इसमें क्या लगेगा आपको, मैंने अभी क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना, सबसे पहले जो 5 नंबर क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करने से पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था, वही हमारे को सेम इसमें लगेगा। कैसे लगेगा देखो, समझाता हूँ। देखो, इसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारा एंगल बी बराबर में 65 है, तो ओबीसी ये किसके बराबर होगा, मेरा एंगल सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। ये जो मेरा एंगल है ना, ये देखो क्यों बराबर होगा, क्योंकि एंगल बी बराबर में एंगल सी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेरे जो ये जो भुजा है, ये दोनों भुजा क्या मेरे बराबर है। ठीक है, तो जब जब ये त्रिभुज आपको कौन सा बनेगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज आपका बनेगा ये। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है आपस में, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोनों भुजाएं का जो हमारा ए बी और एसी क्या में भुजाएं बराबर है, तो इसके लिए इसलिए इसका जो कोण बनेगा, अंदर में जो आपका कोण बनेगा, वह भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये 65 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका, क्योंकि ए बी और एसी की लंबाई समान है, इसलिए उनके आंतरिक कोण का माप भी समान होगा। तो एंगल बी 65 है, तो एंगल सी भी क्या होगा, 65 होगा। ठीक है, और अब आगे देखो, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका एंगल सी 65 है और बिंदु सी पर रेखायुग्म बना रहा है। अब आपको एंगल सी क्या आएगा, हमारा एंगल सी 65 बन गया। और ये जो पूरा टोटल ऐसे हम जब इसको पूरा घुमा देंगे, 65 और एक्स मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे 180 डिग्री बना रहे हैं, मतलब कि रेखायुग्म हमारे बना रहे हैं। सी पर, बिंदु सी पर रेखायुग्म बन रहा है। तो 65 प्लस में एक्स बराबर में कितने में 180 डिग्री के पर टोटल बना रहे हैं।
ठीक है, तो मैं 65 यहाँ पे प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 65 मेरा जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, एक्स का मान मेरा 100 कितना बच के आएगा, 115 निकल के आएगा। तो एक्स का मान मेरा कितना निकल के आ गया, 165 115 निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से करना था क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो आकृति बी में, अब ये वाला आकृति मेरा आएगा, देखो तो आकृति बी में यदि एंगल बी समकोण है, एंगल ये जो मेरा क्या आएगा 90 डिग्री का है, तथा ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी मेरा 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा एसी का, इसकी हमारे एसी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसकी लंबाई ज्ञात करना हमारे को। आप देखो आपका बोला क्या समकोण है, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का बनना है। ठीक है, त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। हमारे को दो भुजा हमारे को दिया गया है, तीसरी भुजा हमारे को निकालना है, तो हम किसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे बस। चलो निकालते हैं। ठीक है, तो हमने एक अपने आप से फिगर बना लिया, हमने इसको सिंपल सा समझने के लिए फिगर बना लिया हमने। तो मेरा अब क्या बोला जा रहा था हमारे को, ए बी कितना दे रखा था मुझे 6 सेंटीमीटर दिया गया था, और मेरा बीसी जो था मेरा, तो क्योंकि देखो मेरा क्या आएगा एंगल जो मेरा ए बी पर मेरा क्या आएगा, ए बी पर मतलब कि बी पे मेरा क्या 90 डिग्री आएगा, इसलिए मैंने बी पे क्या 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब बीसी मेरा कितना है 8 सेंटीमीटर है, मुझे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर लंबी वाले जो रेखा आएगा, एसी जो लंबी वाली रेखा है, एसी आप लोग देख रहे होंगे, एसी जो आप देख रहे हो ना ये लंबी वाली रेखा है, लंबी वाली रेखा का पूरे वृत्त के समकोण त्रिभुज के अंदर में सबसे बड़ी लंबी वाली रेखा कौन सी होती है, कर्ण ही, उसको हम कर्ण को ही सबसे लंबी रेखा होती है, इसको हम एच से दर्शाते हैं, हाइपोटेन्यूस को इंग्लिश में बोलते हैं, एच से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारे को एक्स एक्स ही ज्ञात करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, सबको मैंने लिखी रखा है, आप देख लेना, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, एच मुझे नहीं दिया गया, छोड़ देते हैं ऐसे कैसे, 6 दे रखा मुझे, मुझे लंब कितना दे रखा है, ये लंब है 6 सेंटी, 6 का स्क्वायर, बी आधार कितना देगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आएगा 64 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 100 आएगा। अब इसका स्क्वायर है इधर जाके किस में हो जाएगा, अंडर में हो जाएगा, और 100 का अंडर कितना होता है आपका, 100 का अंडर कितना होता है 10 होता है, तो एच कितना निकल के आपका 10 निकल के आ गया। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 3, एंगल आकृति सी में एक्स प्लस में वाई का मान को ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। चलो करते हैं, आपको दिख रहा होगा एक्स प्लस में वाई हमारा ज्ञात करना आएगा, करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि एक्स और 110 मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे रैखिक गुण बना रहे हैं। ठीक है, तो रैखिक गुण का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, रैखिक गुण 180 डिग्री बना रहे हैं, तो 180 में से 110 को मैं घटाऊंगा, यहाँ पे प्लस में 110, इधर जाके 180 के इधर में जाकर के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाऊंगा, मेरा y कितना निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। और अब आगे देखोगे आप z प्लस में 130, z प्लस में 130 कितना बना रहे हैं, हमारे रैखिक गुण बना रहे हैं। ये z 130 क्या है देख लो, ये इसको मैंने इस वाले लिखा क्या मान लिया मैंने, z मान लिया। अब आप लोग दिख रहे होंगे ऐसे, अब जब इसको देखोगे कोण को ऐसे ऐसे इसको मिला के देखोगे, तो z 130 और यहाँ पे इसका मैंने z मान लिया इसको मैंने। ठीक है, नाम दे दिया मैंने, z नाम दे दिया, तो ये भी क्या बना रहे हैं, रैखिक गुण बना रहे हैं हमारे, रैखिक बना रहे हैं। तो अब बस फिर से वही 180 में से 130 गया, कितना जेड कितना निकल गया मेरा 50 निकल के आ गया। अब हमारे को पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होता है, 180 होता है। मुझे जेड पता है, जेड कितना मेरा है, जेड प्लस में मेरा वाई प्लस में जेड प्लस में एक्स, वाई कितना मेरा था 70 निकल के आया था, जेड कितना निकल के आया अभी मेरा 50 निकल के आया मेरा, और एक्स का मान मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बस 70 और 50 कितना होता है मेरा 120 होता है, 180 में से मेरा 20 जाएगा, 120 जाएगा, मेरा कितना बचा 60। तो एक्स का मान कितना निकल के आ गया, मैं 60 निकल के आया, वाई का मान कितना निकल के आया, मैं 70 निकल के आया। हमारे को दोनों को जोड़ना था, 60 60 और मैं 70 कितना हो गया, मैं 130, तो दोनों को जोड़ करके मान कितना निकल के आया 130 निकल के आ गया। बस इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को करना था। अब देखो इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप कितना आएगा, 12 और 7 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा का माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। अब तीसरी जो भुजा आएगा, तीसरी जो भुजा है, मैं दो भुजाओं का माप मेरा 12 और 7 दे रखा है, तो तीसरी भुजा का जो माप है किन दो मापों के बीच में होना चाहिए। जब आपका इस तरह से क्वेश्चन कभी भी आपके सामने में आ जाए ना, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है देखना। आपको देखो दो भुजाओं का माप कितना आएगा, हमारे को 12 7 है। तीसरी भुजा का जो माप आपका होगा ना, तो हमारे को दोनों भुजाओं को क्या करना है, एक बार जोड़ देना, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 19 आएगा, और दोनों को ना एक बार आपस में घटा देना। ठीक है, 12 में से 7 गए में कितना बचा 5, तो आप लिखो तीसरी भुजा का जो माप आपका आएगा 5 से 19 के बीच में आपका का कोई मान आपका आएगा, 5 से 19 के बीच में तीसरा आपका कोई सा मान आएगा बस। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में कभी भी आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है देखना। वोवल्स ये हमारे को बस ये क्या आपने सब सीखा, जो कॉन्सोनेंट वोवल्स आपने बचपन में सीखा ही है, वही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक बॉक्स में 26 कार्ड है, सबको सबको पता होगा कि एबीसीडी के ना तो टोटल अंक कितने होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, वही चीज है।
जिन पर अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक लिखे हुए हैं। विमल और भावना एक खेल खेल रहे हैं, जिसमें एक बक्से से एक कार्ड निकाला गया, निकालना है। यदि निकाले गए कार्ड पर स्वर है, ठीक है, निकाले गए कार्ड पे क्या है, स्वर है, तो अंक कितने मिलेंगे आपका, -5 अंक आपको दिए जाएंगे। यदि निकाले गए कार्ड पर कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आपका ये गेम खेला जा रहा है, सिंपल सा गेम है। रूल समझ में आ गया सभी को? रूल समझ में आ गया सभी को? हाँ, समझ में आ गया। चलो करते हैं। तो हमारे उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को हमारे को उत्तर देना है। जैसे कि आपने चोर पुलिस सिपाही आपने देख खेला ही होगा। जो आपका जो मान के चलो राजा होता था उसको 1000 मिला करता था, ठीक है, सिपाही जो रहा करता था उसको 500 मिला करता था, और चोर पुलिस पुलिस जो था मान के चलो उसको 100 मिला करता था। चोर पुलिस तो बचपन में हमने खेला ही है ना, पर्ची में खेला करते थे हम, तो वैसे ही खेला जा रहा है। ठीक है, तो बस वही देखो, जो उपयुक्त जानकारी के आधार पर हमारे को प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विमल ने पी और क्यू अक्षर वाले कार्ड निकाले। विमल ने क्या, पी और क्यू 2 कार्ड निकाले, तो उनको कितने अंक मिलेंगे। ठीक है, अब आपका देख लो, पी और क्यू अंक निकाला। पी आपका पता है, आपको क्या आएगा, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए इसको कितना अंक मिला, 3 अंक मिला। अब ओ एक क्या है, आपका स्वर है, क्या है आपका, वोवल है, तो वोवल के लिए कितना अंक मिल रहा है आपको, -5 अंक मिल रहा है। तो दोनों को आपस में जोड़ोगे 3, और आपका प्लस में आपका -5 को जोड़ोगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 3 - 5 हो जाएगा। 3 में से मेरा 5 में से मेरा 3 जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरा 5 में से 3 गया, मेरा बचा कितना, बचा 2 बचेगा, और भी साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि संख्या कौन सी बड़ी आएगी, माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का साइन रहेगा। तो माइनस का 2 अंक, इसको कितने मिले, माइनस का 2 अंक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भावना ने 5 कार्ड निकाले, और कुल अंक इसको कितने, 5 कार्ड उसने निकाले हैं। सीधे इसने 5 कार्ड निकाले हैं, ऐसे नहीं किया कि एक ही कार्ड निकाला जाए, ऐसे नहीं खेलने ये। सीधे बता कि टोटल, बता कि इकट्ठे क्या करते हैं, ये इकट्ठे बता रहे हैं कि भाई हाँ, कि इतने कार्ड निकाले जा रहे हैं, सिंपल से। टोटल कार्ड एक बार में बता दे रहे हैं, ये कि बार बार एक ही कार्ड ऐसे नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो 60 कार्ड निकाले, उसको कितना मिला, 7 अंक मिला। तो उसके द्वारा व्यंजन और स्वर के कितने कार्ड निकाले गए। तो अब हमारे को बता रहा है कि उसने कितने कार्ड स्वर के बाद निकाले, व्यंजन के निकाले थे, और कितने स्वर के निकाले थे, बस हमारे को वो बताना है। ठीक है, तो 7 अंक कैसे मिल सकते हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमारे को। चलो करते हैं। देखो, तो पहले वाले का आंसर तो मैंने लिख दिया है, सेकंड वाले का आंसर भी ये रहा मेरा। तो 7 निकालने के लिए, 7 निकाले, व्यंजन के लिए कितने अंक मिले, माइनस प्लस का 3 मिल रहा है, स्क्वायर के लिए -7 मिल रहा है। हमारे को टोटल अंक कितने मिल रहे हैं, हमारे को 7 मिल रहे हैं। ठीक है, सबको पता है। आगे कहते हैं कुल कार्ड कितने निकाले, 5 निकाले। तो व्यंजन के कार्ड कितने निकाले होंगे उसने, टोटल निकाले होंगे 4 निकाले होंगे। 4 को आप 3 से गुना करोगे, क्योंकि व्यंजन के लिए आपको 3 अंक मिल रहे हैं। तो 4 को 3 से गुना करोगे आप, तो कितना, 4 से 12, तो 12 अंक आपके हो गए। अब एक कार्ड ने क्या निकाला होगा, स्वर का निकाला होगा। ठीक है, स्वर का हमने माना है, स्वर का निकाला, तो उसको इससे कितने से गुना करना पड़ेगा हमारे को, उसके लिए कितना अंक मिलेगा, -5 अंक मिलेगा, तो -5 हो गया। अब जब हम 12 को और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरा, 12 में से मेरा माइनस प्लस को माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, 12 में से 5 जाएगा, मेरा कितना बचा, 7 बच गया। तो इसका मतलब जो हमने सोचा है वह हमारा सही है। व्यंजन के कितने कार्ड निकाले उसने, 4 निकाले, और स्वर के कितने कार्ड निकाले उसने, 1 कार्ड निकाला। बस नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन जो आप करोगे ना, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है सिंपल से क्वेश्चन है, कर लेना खुद से ही। ठीक है, इतने मुश्किल कार्ड है क्वेश्चन नहीं है, खुद से करना, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह देखना। 16 क्वेश्चन है, उर्वशी जन्मदिवस पर मिले मिले एक गिफ्ट गिफ्ट पैक को खोलती है। ठीक है, वह डिब्बा एक गत्ते की सीट का बना हुआ है, गत्ते की सीट का क्या हुआ, बना हुआ है। गिफ्ट बॉक्स आपको सबने आपको देखा ही, अलग अलग तरह के गिफ्ट बॉक्स होते हैं। ठीक है, वह गत्ते की सीट जहां से मुड़ी है, वह गत्ते की सीट जो आपका है, जहां से आपकी मुड़ी है, वह उसे उसको ध्यान से देखती है, और विभिन्न 3D त्रिविमीय आकृतियों के लिए जाल तैयार करती है। मतलब कि फिर ना वो क्या करती है कि तीन 3D वाले फिगर के लिए फिर बनाती भी है, शायद जाल वाल बनाती भी है। क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का हमारे को उत्तर देना है। पहला आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक घन बनाने के लिए कोई एक जाल बनाइए। मतलब कि एक घन बनाने के लिए, एक घन आपको सबको पता है 2 वर्ग से मिलकर के बना होता है। घन किससे, 2 वर्ग से मिलकर के बना होता है। एक सेकंड रुक जाओ। घन इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, घन इस प्रकार से बनता है, 2 वर्ग से मिलकर के बनता है। तो हमारे को वर्ग बनाने के, एक घन बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक जाल। मतलब कि कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, बाकी सबके आंसर भी मैंने दे रखे हैं, पिछले इससे पहले के जो क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चन आपके आएंगे, जो मैंने बोला है खुद से कर लेना, उसके आंसर भी मैंने दे रखे हैं, आंसर भी चेक कर लेना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको जितने भी क्लासेस होते हैं उसका पीडीएफ नोट्स हो गया, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ हो गया,
इसका नोट जो मैंने आंसर लिख रखा है, आंसर की का नोट हो गया, सबको मैं सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है घन का जाल। तो घन के जाल के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, हमारे को 6 बराबर वर्गों से बनता है। ठीक है, घन का जाल 6 बराबर वर्गों से मिलकर के बनता है, मतलब वर्ग, मतलब कि सामने सामने की फिगर की बात की जा रहा है। ठीक है, सामने सामने की फिगर की बात की, पिक्चर की सामने से आप देखोगे तो उस प्रकार की बात की जा रही है। ठीक है, उससे बात की जा रहा है। तो आपके चार जो आपके घन का जाल कैसे बनेगा, आपका 4 वर्ग एक पंक्ति में, मतलब कि ऐसे से गोल से ऐसे घुमाना पड़ेगा आपको, चारों साइड से 4 वर्ग लगाना पड़ेगा, और एक वर्ग आपका ऊपर से लगेगा और एक वर्ग आपका किससे लगेगा, नीचे से आपका लगेगा। ठीक है, मतलब कि जो मैंने दो जो बोला था ना, दो जो मैंने बोला था वो अलग बात होगी। और यहाँ पर ना आपको क्या किया जा रहा है ना, एक ऐसे चौकोर चौकोर पेपर को मिल करके, चौकोर चौकोर वर्ग के आकार को पेपर को मिला करके वर्ग बनाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो घन का जाल का मतलब यहाँ पर ये है कि घन हमारे को बनाना है, तो उसके लिए हमारे को क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा उर्वशी द्वारा डैश, उर्वशी द्वारा बनाए, ये जो आपका दिया गया है, इस जाल से कौन सी 3D आकृति बनेगी। आपको दो आयत दिया गया है और एक आपका सॉरी दो वृत्त हैगा और आपका एक आयत दिया गया है, तो इससे कौन सी आकृति बनेगी, उससे आपका क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर कुछ इस प्रकार से आपको बनता है, सही से ये बना नहीं है फिगर आपका, देखो आपको मैं बनाता हूँ। सिलेंडर आपको ने देखा होगा कि यहाँ पर ना आपका ना, यहाँ पर आपका देखा होगा आपने वृत्त बना हुआ देखा होगा, यहाँ पे आपका वृत्त बना रहता है सिलेंडर के अंदर में, इस प्रकार से आपका सिलेंडर बनता है, तो इससे सिलेंडर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखो, निम्न जाल से बनने वाली आकृति का नाम, इससे जो आपका कौन सी आकृति बनेगा, आपका इससे आपका पिरामिड बनेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर सभी को आपको जोड़ोगे, आप क्या करोगे, सभी को ऊपर में जोड़ दोगे, इसको भी इससे जोड़ोगे, इससे भी जोड़ोगे, तो सभी के सभी आपस में जुड़ जाएगा और नीचे से कैसे बन जाएगा, चौकोर बन जाएगा, पिरामिड बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा इसी का अथवा वाला क्वेश्चन आएगा, देखो, तो उर्वशी ने 6 घनों को जोड़कर क्या करा, 6 घन ले ले, एक घन ये है, एक घन ये, एक घन ये है और एक घन इधर है, तो कितने हो गए, 4 ही तो हुआ अभी। उर्वशी ने 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उर्वशी ने घनों को जोड़कर, मतलब कि यहाँ पे घन को जोड़ करके, ठीक है, घन समझ में आ गया, आकृति बनाई। आकृति को सामने से देखने पर दिखाई देने वाला दृश्य, आकृति को जब हम सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगा हमारे को बताना है। ठीक है, तो देखो सामने से हमारे इस तरह से ऐसे दिखेगा, सामने से हमारे क्या है, ऐसे दिखेगा। ठीक है, सामने से, सामने वाली ये है, हमारे को लिखा भी क्या है, सामने से इस प्रकार से दिखेगा, तो हमारे को बस लिखना है सामने से कैसे दिखेगा, सामने से दिशा देखने पर दो घन नीचे और एक घन, दो घन नीचे। ठीक है, दो घन ये रहा, एक घन इधर नीचे है, एक घन इधर नीचे है और एक घन ऊपर की ओर दिखाई देगा, एक घन क्या है आपका, एक घन ये रहा ऊपर की ओर दिखाई देगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमारे यही बस लास्ट क्वेश्चन यही सब थे, लास्ट क्वेश्चन हमारे यही सब थे बस। चलो, तो आज की क्लास को हम यही भी फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।